नमस्कार, मैं रमा शशिधरन विरार पालघर से। प्रायोजक दृष्टि फाउंडेशन साहित्य जागर की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर हिंदी कथाकथन प्रतियोगिता के लिए मैंने एक मराठी कथा का हिंदी में भावानुवाद करने का प्रयास किया है। कथा के लेखक है के.जे. पुरोहित। कथा का शीर्षक है श्रद्धा। जीवन में एक के बाद एक दिन निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हमारे स्मरण में हमेशा हमेशा रहते हैं। ऐसा ही एक दिन मेरे भी स्मरण में है। वह दिन है 14 जनवरी 1934 का। उस दिन जो घटना घटी, उस दिन को मैं याद करता हूँ तो आज भी एकाएक मेरे विचार चक्र रुक जाते हैं, दिमाग शून्य हो जाता है। मैंने उस दिन क्या देखा, क्या समझा, क्या अनुभव किया, कुछ भी मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। सब कुछ अनपेक्षित ढंग से हुआ। दोपहर 12 बजे थे। मैं क्लिनिक बंद करने ही वाला था। अचानक उस समय मेरी दवाओं की सब बोतलें, मेरी कुर्सी, मेरी मेज, पूरा कमरा ही हिलने लग गया। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया था। आसमान से भयानक हवाई जहाज जैसी आवाज़ें उठने लग गई। तब पता चला कि भूकंप हुआ है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। सब जगह हाहाकार मचा था। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े मकान, पेड़ पौधे जमींदोस्त हो रहे थे। स्त्री पुरुष बच्चे सब मृत्यु के अधीन हो रहे थे। कोई जख्मी हो रहा था। मैं डर के मारे मेरे अस्पताल के अंदर से ही मकान की ओर दौड़ता हुआ गया। मकान का पिछला भाग ढह गया था, लेकिन मेरी बीवी, बच्चे और मकान सही सलामत था। वह प्रार्थना कर रही थी कि इतने बड़े विनाश से उनका बचाव हुआ था। मैंने ही ईश्वर से प्रार्थना की। उस दिन मेरे क्लिनिक में बाकी दिन की तुलना में मरीजों की संख्या बढ़ी थी। मैं किसी की जख्म साफ कर रहा था, किसी की जख्म सिला रहा था, किसी की मरहम पट्टी कर रहा था, किसी को दवा दे रहा था। उस दिन पैसा तो बहुत मिल रहा था, लेकिन पैसे का कोई मूल्य नहीं था। लेकिन लोगों की दुआएं ज़रूर मिल रही थी। 5 मिनट के अंदर मृत्यु ने हजारों लोगों की जानें निगल ली थी। मृत्यु के आगे गरीब, अमीर, इंजीनियर, डॉक्टर, रोगी, वैज्ञानिक, ऐसा कोई नहीं था। अगर मृत्यु के सामने इंसान कुछ नहीं कर पाता तो इंसान की ज़िंदगी का क्या मतलब? इस तरह के अनेक प्रश्न काम करते करते मेरे मन में आ रहे थे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। सोचते सोचते मैं रोगियों की सेवा कर रहा था। पता नहीं उस दिन मेरे अस्पताल के सामने से हजारों अर्थियां गई थी, उसका कोई हिसाब नहीं था। अर्थियां जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी। अर्थियों के ऊपर डालने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा था, फूल नहीं मिल रहे थे। उस दिन मृत्यु लोगों को लूट रही थी। लोग लोगों को लूट रहे थे। पता नहीं क्या हो रहा था। सब दूर शोक ही शोक था। बाकी दिन गंगा माई शांत शीतल बहती है और भक्तजनों का त्राता लगा रहता है। लेकिन आज अर्थियाँ जला जला कर पीली, लाल, क्रुद्ध ऐसी दिख रही थी। क्या होगा कुछ पता नहीं। सोचते सोचते मेरा काम चालू था। मैं बहुत थक गया था। रात को मैं घर गया और खाना खा के मैं लेटा। लेटने के बाद कुछ देर में ही एक स्त्री की आवाज़ मुझे सुनाई दी।
डॉक्टर साहब, कुछ पल मुझे लगा कि मुझे सपना आ रहा है। वह सपना नहीं था, क्योंकि मेरे दरवाजे को खटखटाना और स्त्री की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। मैं जैसे तैसे उठकर दरवाजे पर गया। देखता हूँ तो एक वृद्ध मुस्लिम स्त्री लालटेन लेकर खड़ी थी। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी जख्म सिलानी है, जल्दी चलिए। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए। नहीं, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, कल आ सकता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, आपकी जितनी भी फी होगी मैं दे दूँगी। उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। एक वृद्ध स्त्री अपने बेटे के लिए मेरे आगे गिड़गिड़ा रही है, इससे और शर्मनाक बात कौन सी हो सकती है। मैं चुपचाप उस स्त्री के पीछे चलने लग गया। वह स्त्री मुझे एक जर्जर हुए मकान के पास लेके गई। उस मकान के पूरे कमरे टूटे फूटे हुए थे। एक कमरा खाली जैसा तैसा बचा था। उसकी सारी दीवारें भी तड़क गई थी। वहाँ पे एक व्यक्ति लेटा हुआ था, उसके पास उसके बीवी और बच्चे बैठे थे। मेरे जाते ही वे लोग पीछे हटे। मैंने उसके मुंह से शॉल हटाई। देखता तो क्या, वो व्यक्ति मृत अवस्था में था और उसकी दोनों टांगें शरीर से अलग हुई थी। मैं सुन्न हो गया। यह तो दोपहर के भूकंप में मरा हुआ है। उस स्त्री ने मुझे बोलने नहीं दिया। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा। बोलो मत डॉक्टर साहब, औजार निकालिए, काम कीजिए, जल्दी कीजिए। क्या करूं, क्या न करूं, क्या करूं? मैं सुन्न हो गया। डॉक्टर साहब, देखते हो क्या, आपके औजारों की आवश्यकता नहीं होगी तो यह लो। ऐसे बोलते ही उसने सुई और धागा डॉक्टर के हाथ में दिया। डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए। बहू, दे दे उनका मेहताना। सुनते ही बहू ने मेहताने की थाली मेरे आगे की। उसमें सोने चांदी के गहने थे। मैंने चुपचाप उसकी टांगें सुई धागे से सिलाए। सिलाते ही वह स्त्री आंखों में आंसू लिए प्रसन्न मुंह से बोली, डॉक्टर साहब, आपने हमारा बहुत बड़ा काम किया है। खुदा भी आपका काम कभी भूल नहीं सकता है। खुदा हमेशा आपको बरकत देगा। और उस स्त्री ने उस बेटे के ऊपर शॉल डाल दी और फूल बिखेर दिए। उसने पहले ही तैयारी करके रखी थी। डॉक्टर साहब, आपके हमारे ऊपर बहुत बड़े उपकार है। अगर मेरे बच्चे की टांगें ऐसे ही टूटी रहती और वो सोया रहता तो कयामत के दिन वो खुदा के सामने कैसे खड़ा हो पाता। आपने उसकी टांगें सिला दी, इसीलिए अब वो खुदा के सामने खड़ा हो पाएगा और सच्चा मुसलमान अपने आप साबित कर सकता है, इंसाफ मांग सकता है। वृद्ध स्त्री की इस श्रद्धा को मैं देखते हुए नतमस्तक हो गया। उस दिन को मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। धन्यवाद।